हेलो दोस्तों। हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो डिक्टेशन दी जा रही है वो पहली डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी और जो दूसरी डिक्टेशन होगी वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। जो पहली डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में दी जा रही है वो हमेशा की तरह न्यूज़पेपर से दी जा रही है जो करंट मुद्दों पर आधारित होती है। तो पहली डिक्टेशन में जो हार्ड वर्ड हैं वो इस वीडियो के शुरू में दिए जा रहे हैं ताकि आप उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और फिर डिक्टेशन को लिखें जिससे आपका एक भी शब्द नहीं छूटे। तो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। यदि इस कठिन दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था को किसी क्षेत्र ने धराशायी होने से बचाया है तो वह कोई और नहीं हमारा कृषि क्षेत्र ही है। विराम पैरा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बहुत ज़्यादा बताते हुए इन्हें देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बताया है। विराम मोटे तौर पर गडकरी बहुत नाप तोल कर बोलते हैं। विराम एक बार जो बोल देते हैं उस पर टिकते भी हैं। विराम अन्य राजनेताओं की तरह उसका ठीकरा मीडिया के सिर फोड़कर दूर नहीं होते, लेकिन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की है वह कुछ हजम न होने जैसी है। विराम आज कोरोना की वजह से सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर है। विराम यह भारतीय अर्थव्यवस्था ही है जो नोटबंदी, जीएसटी, मंदी और अब कोरोना के हमलों के बाद झुकी तो है पर गिरी नहीं। विराम हमारी जीडीपी के नवीनतम आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि यदि इस कठिन दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था को किसी क्षेत्र ने धराशायी होने से बचाया है तो वह कोई और नहीं हमारा कृषि क्षेत्र ही है। विराम जब और सारे क्षेत्र मंदी के शिकार होकर नकारात्मक वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं तब कृषि क्षेत्र ही है जिसने देश की अर्थव्यवस्था को लगभग 6% की वृद्धि दर दी है। विराम नितिन गडकरी ने जो कहा उसका क्या आधार और क्या मायने हैं यह तो वे ही जाने, लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण बात यह भी निकल कर आती है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार के मंत्रियों और उसके निर्णयों में संवादहीनता की स्थिति जरूर है। विराम कुछ ही दिन पहले भारत सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं। विराम पैरा जिस दिन न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए गए उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के साथ परिवहन मंत्री
नितिन गडकरी भी मौजूद थे विराम। तब फिर अचानक क्या हुआ कि अब गडकरी को ऐसा बोलना पड़ा जिसकी प्रतिक्रिया देश के कृषि क्षेत्र की ओर से आना लाजिमी है विराम। ऐसे में अगर कृषि मंत्री को भी किसानों के पक्ष में खड़ा होना पड़ा तो निश्चय ही गडकरी के लिए स्थिति बहुत ही असहज होगी विराम। यह इसलिए भी कि भारत कृषि प्रधान देश है और औद्योगिकीकरण के तमाम प्रयासों के बावजूद अब भी हमारी 60 से 65% आबादी इसी क्षेत्र पर निर्भर है विराम। आज भी भारत में अनाज के भंडार भरे हैं और नई फसल भी बम्पर है विराम। किसी अन्य क्षेत्र के मुकाबले कृषि में ही हम सही मायने में आत्मनिर्भर हैं विराम। तब भले कल कारखानों के बंद होने की, मजदूरों के बेकार होने की नौबत आ जाए, लेकिन यदि सरकार अनाज के गोदाम खोल दे तो देश के किसानों की बदौलत कोई भी भूखा तो नहीं मरेगा विराम। बेहतर तो यही होगा कि गडकरी अपने बयान और उसके आधारों पर फिर विचार करे विराम। MSP के माध्यम से किसान पर कोई तोहमत थोपने के बजाय उन कारणों पर जाए जिनसे वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था को खतरा है विराम। फिर चाहे वह सरकारी नीतियां हो, उनमें स्थिरता का अभाव हो, उनका खराब क्रियान्वयन हो, फालतू खर्चे हों या फिर हमारी खराब गवर्नेंस हो विराम। हाँ, कृषि का पैटर्न बदलने, कब कौन सी जिन्स कितनी बोई जाए, यह अच्छे से तय करने जैसे उनके सुझाव जरूर विचारणीय है विराम। समाप्त। दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी। अब जो नेक्स्ट डिक्टेशन आपको दी जा रही है वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। यह दोनों डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट के लिए और अधीनस्थ बोर्ड जयपुर के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे हैं इनमें, तो आप इनका अभ्यास करते रहें। तो नेक्स्ट डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। महोदय, अब भारतीय प्रकृति ऐसी है कि लोग या तो इस सिरे को देखते हैं या उस सिरे को विराम। अगर कोई चीज़ उन्हें अच्छी लगती है तो वे उसको आसमान पर चढ़ा देते हैं और अगर बुरी लगती है तो वे सोच बैठते हैं कि वही निकृष्टतम चीज़ है विराम। जैसे हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सरकार, और मैं तो निश्चय ही यह नहीं विश्वास करती थी कि उससे भारत में किसी तरह की क्रांति घटित होगी विराम। हमने बस यही सोचा था कि
वह एक आवश्यक कदम है विराम। उसकी आवश्यकता इसलिए थी कि हम पहले उठाए गए कदमों को सुचारू ढंग से कार्य रूप नहीं दे पा रहे थे विराम। अगर हम अपनी परिकल्पना के अनुसार सामाजिक नियंत्रण को कार्यान्वित कर पाते तो हमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता न पड़ती विराम। लेकिन चूंकि वह उस प्रकार नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था, इसलिए यह कदम राजनीतिक प्रश्न भी बन गया और आर्थिक भी, तथा वह अनिवार्य हो गया विराम। लेकिन देश से जो प्रत्युत्तर तत्काल मिला वह अप्रत्याशित था और कुछ सीमा तक चौंकाने वाला भी, क्योंकि इन बैंकों के जरिए हमारे पास कुछ कोष है जो जनसंख्या के उस हिस्से को कर्ज देने के लिए काम आ सकता है जिसे पहले कर्ज नहीं मिल पाता था विराम। इनमें छोटे किसान और शहरों में रहने वाले विभिन्न लोग हैं विराम। स्पष्ट है कि हम जनसंख्या के एक बहुत छोटे हिस्से तक पहुंच सकते थे विराम। हम यह नहीं कह सकते कि गरीबों की कठिनाइयाँ छूमंतर हो जाएगी या गरीबी समाप्त हो जाएगी, लेकिन लोगों में ऐसी ही कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाई दी विराम। यह बात मैंने केवल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की है विराम। पैरा आज रास्ते का एक सबसे बड़ा रोड़ा है पढ़े लिखे वर्ग की हर बात को हेय समझने की प्रवृत्ति, क्योंकि चाहे कुछ भी क्यों न किया गया हो वे उसे एक ऐसी चीज़ समझते हैं जिसका कोई महत्व न हो। और हमारे समाचार पत्र जगत में भी यही प्रवृत्ति व्यक्त होती है, जिसका लोगों पर प्रभाव भी पड़ता ही है विराम। वास्तव में एक विचित्र बात यह हुई है कि हमारा समाचार पत्र जगत जनता से एकदम कटा हुआ है विराम। वह लोगों के सामूहिक चिंतन को व्यक्त नहीं करता और यही अधिकांश बल्कि सभी राजनीतिक दलों के संबंध में कहा जा सकता है विराम। मैं नहीं समझती इसे कोई ठीक कहेगा विराम। समाप्त। दोस्तों यह डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी। अगर आपको दोनों डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।